नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 21 अप्रैल के 21 अप्रैल के करंट अफेयर रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ में इसके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जीके बन सकता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हर साल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि देश के सिविल सेवकों को समर्पित यह दिवस राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के महत्व को चिन्हित करता है। वो इसकी हिस्ट्री क्या है? तो 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेट ऑफ हाउस में सिविल सेवकों के पहले बेंच को संबोधित किया था 21 अप्रैल को। इसीलिए 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का स्टील फ्रेम भी कहा गया था। और 2024 में एक कौन सा राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है? तो वो मनाया गया है, वो 17वां मनाया गया है 2024 में। और इसको पहली बार 2006 में मनाया गया था। तो अब अप्रैल के इम्पोर्टेंट डे के बारे में जानते हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है, जो 89वां मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, जिसकी थीम है माई हेल्थ माई राइट। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार का दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग जो अमृतसर में वहाँ हत्याकांड हुई थी इस 13 अप्रैल के दिन। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और 20 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। ये 20 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है यकृत दिवस, ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ये गलत है, 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। तो ये अप्रैल के इम्पोर्टेंट डे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला? तो हाल ही में वाराणसी, जिसे हम बनारस भी कहते हैं, वहाँ की वाराणसी की तिरंगा बर्फी को हाल में जीआई टैग मिला है। और हाल ही में वहाँ के बनारस के ढलवा मूर्ति शिल्प को भी जीआई टैग दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा किसी शहर के जो इसके क्षेत्र में मिला जीआई टैग है वो है बनारस क्षेत्र, जहाँ सबसे ज़्यादा इस एरिया में जीआई टैग मिला है। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिलने वाला राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है, जो 75 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। और सेकंड रैंक पे वो तमिलनाडु है, जिसको 58 जीआई टैग मिला है। ये है तिरंगा बर्फी। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो हाल ही में हिंदुस्तान जिंक तीसरा स्थान पे पहुंच गया है। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हिंदुस्तान जिंक कंपनी है वो वेदांता समूह की हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे पहले जो 250 मैच मतलब 250 मैच आईपीएल खेलने वाले व्यक्ति है वो एमएस धोनी थे, और दूसरे बन गए वो रोहित शर्मा बन गए। तो इसका आंसर सी बनेगा। और तीसरे व्यक्ति है जो वो दिनेश कार्तिक बनने वाले हैं, अभी तो बनने के वो बनने वाले हैं। तो ये है रोहित शर्मा, जिसको हिटमैन के नाम से बोला ही जाता है, जिसने हाल ही में 250 मैच मतलब 250 मैच खेले हैं आईपीएल के इतिहास में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट जारी की है। इसमें इंडिया की 144.17 करोड़ आबादी बताई गई है। इतनी जनसंख्या अब इंडिया में हो गई है। और पुरुष की जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जो एवरेज पुरुष जीता है मतलब जीवित रहता है वो इसकी 71 साल बताई गई है, और महिला की 74 बताई गई है। तो इस वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने जारी की है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में हुआ था ये। इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, और इसका हेड है वो नतालिया कोनम है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एनएसजी का चीफ मतलब महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नलिन प्रभात को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हाल में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वो किसका स्थान लेंगे? तो वो दलजीत सिंह चौधरी का वो स्थान लेंगे। जो दलजीत सिंह चौधरी है वो एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार संभाले थे। तो अब बनेंगे नलिन प्रभात, जो 2028 तक वो महानिदेशक रहेंगे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। तो ये है नलिन प्रभात। अब एनएसजी चर्चा में, तो इसके बारे में जानते हैं, जिसका फुल नेम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका एनएसजी एक्ट 1986 में आया था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। और हाल ही में जो अपॉइंटमेंट हुआ है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बनने वाले हैं वो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी बनने वाले हैं। जो आर हरि कुमार है उसका स्थान लेंगे। 30 अप्रैल को वो रिटायरमेंट होने वाले हैं, बाद में बन जाएंगे। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की कंपनियों पर पाबंदियां लगाई है? तो हाल ही में अमेरिका ने चीन और बेलारूस की कंपनी पर हाल ही में सैंक्शन लगाए हैं, क्योंकि चीन और बेलारूस की जो कंपनी है वो पाकिस्तान के एक मिसाइल प्रोजेक्ट में वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे थे। इसके कारण अमेरिका ने चीन और बेलारूस की कंपनियों पर पाबंदी लगाई दी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ा नाग वासुकी के अवशेष मिले हैं? तो हाल ही में गुजरात में सबसे बड़े नाग वासुकी के अवशेष मिले हैं। ये गुजरात के कच्छ जिले में अब तक के सबसे लंबे नाग के अवशेष पाए गए हैं। नाग की प्रजाति का नाम वासुकी इंडिकस है। इसकी खोज आईआईटी रुड़की ने वैज्ञानिकों ने की है। गुजरात के कच्छ में जो हड़प्पा संस्कृति के धोलावीरा भी वहाँ पाए जाते, वहाँ से इसको इस क्षेत्र में इसको मिला है। तो गुजरात के मिला है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री है वो भूपेंद्र पटेल है, और गुजरात की कैपिटल है वो गांधीनगर है।
और इसके मुख्य इसके गवर्नर है वो है आचार्य देव पटेल है, आचार्य देव है, सॉरी। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आईपीएल में 5,000 रन बनाने वाले पहला विकेट कीपर कौन बने हैं? तो हाल ही में आईपीएल में 5,000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर MS धोनी बन गए हैं, जो आईपीएल में बनाने वाले हैं, जो लखनऊ सुपर जायंट के हाल ही में इसके सामने मुकाबला हुआ। इसमें आईपीएल में 5,000 रन महेंद्र सिंह धोनी ने पूरे कर लिए हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार मिल दिया? तो हाल ही में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में भारत और दक्षिण एशिया, मतलब भारत के एरिया और दक्षिण एरिया का जो क्षेत्र है, इसमें सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का अवार्ड मिला। वो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जो बेंगलोर में है। और स्काईट्रैक्स अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है वो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो दोहा है, दोहा वो कतर की राजधानी में है। और दूसरे स्थान पे वो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है। और तीसरे स्थान पे इंचियोन एयरपोर्ट है जो सियोल साउथ कोरिया की राजधानी में है। और हाल ही में वर्ल्ड का क्लीनेस्ट एयरपोर्ट हनेडा को दिया गया है। हनेडा है वो एयरपोर्ट है, वो टोक्यो में है। और हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में जो फर्स्ट रैंक मिला है वो एटलांटा है जो यूएस का है। सेकंड रैंक पे वो दुबई का एयरपोर्ट है। और तीसरे स्थान पे वो डलास और इंडिया का 10वें रैंक पे वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो 20 अप्रैल के करंट अफेयर में मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में अगले चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन बनेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।